वेरी गुड मॉर्निंग। अरे हाँ वही यार। कैमरे में देख के मैं खुद को मोटा लगता हूँ भाई। ऐसे तो फिट वो तो हूँ ही। कैमरे की खराबी है वो, मेरी थोड़ी है भाई। ये देखो, एक तो वो बड़ जबरदस्ती छोटा और हो गया। हाँ भैया, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे तुमको बोल रहा हूँ, तुम बोल तो दिया 10 बार। हाँ आ गया भाई, सही। चलो, कैसे आया हो तो भगवान ही जाने। इस साइड तो यहाँ आ गया, कहाँ गया। आवाज वगैरह आ रही है भैया? अरे तुम्हें नहीं रे, तुम्हें तो आएगी। ये ऑनलाइन में आवाज आ रही है। आज क्या काम था? होमवर्क डिस्कशन होगा, हो गया? डिस्कशन नहीं हुआ है? तेरे को नहीं पता? तू कहाँ रहता है? अच्छा आया नहीं तो बता देते भाई, घर तक पहुंचा देते बात। हाँ तो कर रहे हैं ना डिस्कशन, आज के लिए बोला होगा भाई। इसको तनिक क्या ऐसे घुमा देते। अच्छा भाई, पहली बार कंप्यूटर लैपटॉप है ना किसी अच्छे काम में यूज आ रहा है, अदरवाइज सिर्फ मूवीज ही देखते प्रोजेक्ट के नाम पे भी। चलो भैया, कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स में यूएनडी का डिस्कशन है ना, बोला होगा मैंने आज के लिए। ऐसा होता नहीं है कि अगली क्लास तक जाए। तो शुरू करते हैं, जिसमें डाउट हो भाई साहब बता देना, हाथ ऊपर कर देना है ना। ये लास्ट डिस्कशन है यूएनडी का। आज के बाद यूएनडी क्लास में डिस्कस नहीं होगा। शब्द क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। एक्सरसाइज 1 मैं बोल रहा हूं, जिसमें डाउट हो हाथ ऊपर, है ना। और आप लोगों में जिसमें डाउट हो क्वेश्चन नंबर लिख डालना। 1 2 3 4। बेटा हाथ ऊपर करना उर्दू में थोड़ी कहा था। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 17 15 और 13 भी आ गया। इधर 33 किसी ने पूछ लिया, ठीक है। 17 18 19 20 20 शाबाश। 21 22 23 23। तो क्या सच में मॉड्यूल दहेज के लिए बचा के रखेगा क्या? कभी तो ले आ। है? तो झूठ ऐसा बोल जो समझ में आए, पच पाए। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 42 45 46 46। शाबाश बेटा। 47 48 48 49 50 51 52 53। एक्सरसाइज 2। बेटा 1 मिनट, ये जो तुम ज्ञान दे रहे हो ना इतना बता दीजिए, ये सब नहीं चलेगा मेरी क्लास में। मैंने कहा था ना पूरा समय है, कंप्लीट करके लाना, कहा था ना।
तुम टाइम पे काम नहीं करोगे, गेट लगा, डांटूंगा दूसरे लोग सुनेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा, बेइज्जती फील होगी ना देखते रहो। डांटो अकेले में, तारीफ सबके सामने। भाई जब डिस्कशन मतलब पढ़ा दिया गया है, साथ में क्वेश्चंस भी ले लिए गए हैं, है ना, टाइम भी मिल गया बीच में, अच्छा खासा संडे मिल गया, मंडे मिल गया, ठीक है, 60-70 क्वेश्चन टोटल गिना चुना के होंगे, बहुत होंगे, तो सॉल्व करने वाले 30 क्वेश्चन, टाइम पे काम करोगे नहीं, बाद में फिजिक्स तुम्हें आएगी नहीं, 3 दिन बाद तुम्हें फिजिक्स में सॉल्व नहीं किया तो कैसे आएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फिर बोलोगे सर हमसे फिजिक्स ही नहीं होती है ना, फिजिक्स तो गंदा सब्जेक्ट है, फिजिक्स वाले टीचर खराब है, बायो हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा पढ़ के, फिजिक्स नहीं होगा, टाइम पे सॉल्व नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, और मैं ही क्या, कोई भी फिजिक्स टीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। टाइम पे काम तुम नहीं करो, डिस्कशन तुम डिले करो, है ना, फिर तुम सोचते हो तुम डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा, बारात में थोड़ी आया हो कि सबको मतलब साफा पहना दिया जाएगा, सीधी सी बात है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, एक बच्चा भी अगर करके आया तो मैं तो सॉल्व करूंगा, एक बच्चा करके आया कोई की नहीं, अदरवाइज मैं डिस्कशन नहीं करूँ, हाँ बिल्कुल डिस्कस करूंगा, बिल्कुल करूंगा, एक्सरसाइज चिंता मत कर, अपने फंडे बिल्कुल क्लियर हैं, मेरे फंडे खराब हो ही नहीं सकते, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, पढ़ने से लेके पढ़ाने तक और डिस्कशन तक, नो फालतू का तामझाम, है ना, अपन अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। एक्सरसाइज 2 1, देखो एक जिसका एक जने का डाउट भी था ना, वो भी बताया मैंने, बताऊंगा, एक जने का डाउट भी, जब मैं इतना ईमानदार हूं और तुम नहीं हो तो गलती किसकी है, तुम्हारी, मेरी नहीं है। कल को तुम 50 बार बोल लो एसकेएम सर ने जाने क्या पढ़ा दिया, 50 बार बोल लो, मैं आ गया ना सामने झापड़ मार दूंगा। सीधा पहला क्वेश्चन, टाइम पे डिस्कशन करवाया था तब तूने क्वेश्चन किया था कि नहीं, आंसर होगा नहीं, फिर मैं तो क्या न्यूटन की आत्मा भी आ जाए तो तुम्हारी फिजिक्स नहीं सुधार सकता। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 9 भी अभी देख रहा है क्या क्वेश्चंस करके आया ना, हाँ पूछूंगा मैं, 10, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 18 भी पूछ लिया, 20 21 एक्सरसाइज 3 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। एक्सरसाइज 2 में 5वां भी पूछ लिया है यार। बिगनर बॉक्स 1 तक कोई डाउट, बिगनर बॉक्स 1 तक कोई डाउट, इसे कहता है डिस्कशन, एक एक चीज एक एक पन्ना, सब क्लियर, तुम ना पढ़ो तो तुम्हारी गलती, मेरी थोड़ी गलती है क्या कोई गलती। बिगनर बॉक्स 1 तक कोई डाउट, बिगनर बॉक्स 2 तक कोई डाउट, बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 4, बिगनर बॉक्स 3 तक कोई डाउट,
बिगनर बॉक्स 3 का 3 पढ़ा नहीं सही से इसने। बिगनर बॉक्स 4 तक कोई डाउट? बिगनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर, बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। 4 क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में ए। बिगनर बॉक्स 5 तक कोई डाउट? बिगनर बॉक्स 5 में फर्स्ट क्या हो गया भाई? बिगनर बॉक्स 6 तक कोई डाउट? 7 तक कोई डाउट? बिगनर बॉक्स 7 तक कोई डाउट? खत्म। लास्ट बार पूछ रहा हूं, कोई और डाउट? एक्सरसाइज 1 में 47 हो गया। और कोई डाउट? लास्ट टर्न है तुम्हारे पास पूछने के लिए। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 19 भी आ गया, देखो सारे मैं ही बताऊंगा। और कोई डाउट? पढ़ लो। गरीबों कोई तो लाया होगा मट, तो लाया, फिर तू कैसे देखा दोनों ही गरीब हैं इसमें? तो ये गरीब है। कोई है जिसके यहाँ पे 2 लोग अमीर हों? कोई भी नहीं है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ ये धन्यवाद बेटा, जुग जुग जियो। चलिए इलिस्ट्रेशन 9, शाबाश बेटा, एक और आया। खत्म। चलिए, जब भी ग्रेडियंट टर्म आ जाए तो dx से डिवाइड कर देना। जैसे dv अपॉन dx इज नेम्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैथ्स में सिखाया होगा, बेसिक मैथ्स में। dv अपॉन dx हो गया। एक हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, dp अपॉन dx हो गया। एक हो गया डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, ये यूनिटलेस हो गया। दूसरे के बाद क्वेश्चन नंबर 11, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लैम्डा बराबर h बाई पी होता है, सुना है कभी? तो h बराबर क्या हो गया? p इंटू लैम्डा। p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ मतलब l। तो जो h की डायमेंशन हो गई वो m1 l2 t माइनस 1। आरपीएमटी का क्वेश्चन है ये। h अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एम आर स्क्वायर, यही ना? एम आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, बताया था क्या कभी? m1 l2 किया जा सकने वाला प्रश्न था, छोड़ा गया क्वेश्चन को। 1/t इज फ्रीक्वेंसी। 13th, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं करवाया होगा। 13th नहीं करवाया ना क्लास में, जो तुमने पूछा, ए साइन बी टी माइनस के एक्स, याद करो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 वाला क्वेश्चन। क्या दिक्कत आ गई इसमें? बी टी और के एक्स की डायमेंशन क्या होगी? इक्वल। के एक्स की डायमेंशन इक्वल होगी, इसका मतलब उसने शायद बी बाई के पूछा है ना? हाँ, तो के की जगह सी लिखा हुआ है, तो बी बाई सी पूछा, तो बी बाई सी इज एक्स बाई टी। एक्स बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी, है ना? नोट्स नहीं पढ़ते हो? जिसने भी पूछा नोट्स पढ़ो भाई साहब। 16th क्वेश्चन नंबर, अभी ग्रेडियंट सिखाया है तुम्हें, क्या करना है? dx से डिवाइड करना। एक है पोटेंशियल अपॉन dx और एक है एनर्जी अपॉन dx, ठीक है। वेट तो फोर्स होता ही है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स होता है। यहाँ पे देख लो, m1 l2 t माइनस 2 डिवाइड बाई dx, तो ये फोर्स की डायमेंशन आ गई, हाँ या ना? तो आंसर क्या हो गया? dv अपॉन dx। 15वें में देखो, मैंने आपको सिखाया था कि अपन सिर्फ और सिर्फ
मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, सुना है कभी? हाँ या ना? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट तो आ ही नहीं सकता। तो जब फर्स्ट इक्वेशन है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, वी कैन नेवर फाइंड, क्योंकि हमें तो सिर्फ ए बी सी आता है। सेकेंड वाला साइन वो भी हम कभी नहीं ला सकते, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली फाइंड कर सकते। थर्ड वाला तो प्लस में आ गया, इधर कुछ है इधर कुछ है, तो ये भी फाइंड नहीं कर सकते। तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो गया? पहले ही पढ़ते उसमें लिखा हुआ था इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत कौन सा है? तो ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। बिल्कुल यार, अपन यही तो काम करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड होती है। तो फर्स्ट वाला तो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड वाले को देखते हैं, ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज। इसीलिए तो बेस क्वांटिटी है, क्योंकि वो बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड, डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। होती है ना भाई, एंगल थीटा इज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज और उसकी डायमेंशन क्या होती है, जीरो। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। अगला कौन सा है, 23। शाबाश, किसने पूछा था? नोट्स नहीं पढ़ता बेटा, स्पेशली बताया था मैंने, पता है कि ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को। पावर सीखा है, पावर हमेशा क्या होता है? ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना। पावर हमेशा क्या होती है, जीरो, डायमेंशन लेस। तो अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी बेटा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी की पावर। नहीं आई बात समझ? घटिया सा क्वेश्चन था, आया हुआ प्रश्न है जेई मेन में। 23 के बाद 33। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस, बोथ दे रखा होगा, बोथ दे रखा होगा कि नहीं दिया? हाँ सही है। एक्चुअली में ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे सुनो मेरी बात, सुनो, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स जो होता है ना, इनका कॉम्बिनेशन होता है जो पूरा इस एरर की बात करते हैं। बट स्पेसिफाइडली अगर अपन बात कर दें तो इंस्ट्रूमेंट की एरर है। किसकी एरर है? इंस्ट्रूमेंट की। जीरो एरर उस इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड है। कई जगह बोथ आंसर दे देते हैं, कई जगह क्या देते हैं, सिस्टमैटिक। ठीक है, मेरे से पर्सनली पूछो तो सिस्टमैटिक आंसर है। रीजन, क्योंकि सिस्टम में कौन है, इंस्ट्रूमेंट है। कौन है? इंस्ट्रूमेंट। रैंडम एरर्स क्या होता है, जिसका रीजन हमें पता नहीं होता। तो जीरो एरर का रीजन भी हमें पता नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, कुछ लोग रैंडम भी मिक्स कर देते हैं और कुछ लोग सिस्टमैटिक भी मिक्स कर देते हैं। बट जब भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है ना, तब अपन क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स। क्लियर? तो इसका आंसर ए कर दिया है, पहले शायद इसका सी कर रखा था, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट करना। ठीक है। कभी कोई पूछे कि यार सर जीरो एरर का रीजन तो हमें नहीं पता, तो क्या ये रैंडम एरर्स में है? तो बोलना नहीं। रैंडम एरर्स क्या होता है, जब हमने सब कुछ सही कर लिया, एक तराजू ले लिया, सारी चीजें हमें पता चल गई, एक ही कंटेनर को हमने रखा, उसको देखा, एक बार तो 5 किलो 100 ग्राम आ रहा है, एक बार 5 किलो 105 ग्राम आ रहा है, एक बार 5 किलो 95 ग्राम आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना एक ही चीज का, ये किस में काउंट होता है, रैंडम एरर्स में। किस में काउंट होता है, रैंडम एरर्स में। क्लियर? ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कई बुक्स ने इसका आंसर बोथ भी दे रखा है। ठीक है,
लेकिन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम किसमें काउंट होगी? सिस्टमैटिक एरर में। किसमें? सिस्टमैटिक एरर में। ठीक है, तो अगर बोथ दे रखा हो तो सिस्टमैटिक कर लीजिएगा। क्लियर? 33 के बाद कौन सा है? 35। ये क्या बकवास क्वेश्चन है? क्या है ये? लेंथ में परसेंटेज डेल्टा एल कितना दे रखा है? 2%। भाई ये स्क्वायर शीट का एरिया कितना होता है भाई साहब? एल स्क्वायर। सही है, तो परसेंटेज डेल्टा ए कितना होगा बेटा? 2 इंटू परसेंटेज डेल्टा एल। कितना परसेंट हो गया? 4%। क्लियर? ये भी निपट गया। 42। हे भगवान, गुस्सा तो ऐसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर मोंजुलिका की आत्मा आ गई। आम ही बदला लेबो भाई साहब। इतने सारे प्रश्न, और ये 42 वाला किसने पूछा था? हाँ 42 है तो ऊपर कर लूंगा ना मैं। अबे लैपटॉप से हमारा जन्म जन्म का नाता है, अभी मिल जाएगा। कहाँ गया? 48 है, 42 कहाँ है? इसमें नहीं है। 42 यहीं से पूछा होगा जालिमो। नरक में जाओगे झूठ बोलोगे तो। ये मैंने क्लास में बताया था कि 2π√L/G कई बार पूछ चुका है। यस और नो? और वो बेचारा साफ साफ बोल रहा है कि जी में एरर फाइंड करनी है, तो जी बराबर 4π² L/T²। परसेंटेज डेल्टा जी बराबर, ये तो निपट गया। परसेंटेज डेल्टा एल कितना दे रखा है? 1। हाँ 1, और 2 इंटू 3 7। ये कुछ लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में रोने लग गए होंगे। अरे बता तो दो किसका डाउट है। नहीं बताया? 7। ठीक है, 7%। भाई सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7, ये भी पूछा गया था। ये बेटा ये यही है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7, शायद इधर या इधर जिसने भी पूछा वहां पे E1 + 2 E2 दे रखा है ना। और सेम क्वेश्चन 46 में भी पूछा हो? नहीं, अच्छा 46 वाले भी हैं। अरे बाय मिस्टेक कोई पूछता है क्या? 47 बोल रहे हो ना? ठीक है 47 बता दो। खुश? 47 भी लिखा हुआ। चलो 46 पे आते हैं भाई साहब। ये हो गया एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसका भी डाउट हो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, है ना, यही क्वेश्चन था। ये 46 और 47। 46 यार ये महाघटिया क्वेश्चन है यार। ρL/πr²। क्या करूं इसमें मैं? परसेंटेज डेल्टा आर लिखूं, रो की पावर 1 है तो परसेंटेज डेल्टा रो लिखूंगा, एल की पावर 1 है परसेंटेज डेल्टा एल लिखूंगा, R² है परसेंटेज डेल्टा आर लिखूंगा। वैल्यूज रखो, आंसर पाओ। मैं क्या करूं इसमें? 47 किसी ने पूछा सर कि इसमें क्या है? भैया ये फर्स्ट वाला 0.007 मीटर स्क्वायर, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 1। कहा था ना फर्स्ट नॉन जीरो से चालू करना, हाँ है ना। सेकंड वाले में कहा है भैया? 2.64 इंटू 10⁻24 kg। कितने हैं भाई साहब? 3। ये तो काउंट नहीं होगा। और भी कुछ है? 0.000603 ये होगा 4, है ना भैया? सही है। एक और आया 3200 जूल। भाई ये तो टोटल 4 और 1 5। नहीं समझे तो फिर काहे पूछे थे बताइए? 48। ये हो ना बात। 48 में क्या करें? x बराबर लिखा हुआ है 2k3। ये पढ़ते नहीं है यार, जो पूछ रहे ना ये सही से नहीं पढ़ते चीजों को, हवा हवा में काम कर रहे। k की पावर 3, 3 इंटू परसेंटेज डेल्टा के कितना है भाई? 1 1 ही है ना। l की पावर 2 है, 2 इंटू परसेंटेज डेल्टा एल 2। m की पावर 1 है तो 3, n की पावर 1/2 इंटू 4। 2 3 5 4 9 3 12।
क्या करूं यार। ये यू क्या है भाई? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? अथर्व तो बड़ा जानता भाई। चलिए एक्सरसाइज 2। 49 में से भी कुछ पूछना है क्या? गलती से आ गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछा है। हे महामानव, क्लास में बताया था आर बराबर पावर अपॉन आई स्क्वायर, याद आ रहा है? पावर को एनर्जी अपॉन टाइम इंटू आई स्क्वायर, याद आया? एनर्जी को m1L2T-2 अपॉन टी इंटू ए स्क्वायर, याद आया? 3 which of the following 5 parameters have the same dimension? क्या हो गया ये? मैं फाइंड करूंगा क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जान तो क्या होता है? कौन सा होता है? के क्या डायमेंशन लेस होता है या सेम डायमेंशन? अलग डायमेंशन होती, कुछ होती है डायमेंशन लेस होगा यार। सी बराबर सुना होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हाँ या ना? और सी बराबर ये भी सुना होगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यस और नो? इसका मतलब ये बेचारा तो क्या है? डायमेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डायमेंशन लेस। ठीक है, ये दो तो मिल ही गए। अब ये नहीं है तो और देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालोगे? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम फाइंड करना। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बता रखा है मैंने, हाँ या ना? एफ बराबर आई एल बी से, याद आ रहा है? उठाओ पुट करो फाइंड करो यार, मैं थोड़ी करूंगा। घटिया क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मेरे से। ये 5th, शाबाश बेटा। किसने पूछा था एक्सरसाइज 2 का 5th? हाँ ये, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा, क्या दिक्कत आई थी इसमें तेरे को? एक बात बता, m की पावर a दे रखा है, l की पावर b, t की पावर c, और बोल रहा है कि भाई ये वैल्यूज होंगी तो क्या होगा? फोर्स में, फोर्स की डायमेंशन मेरे पास क्या होती है? m1L1T-2, यस और नो? a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। है क्या उसमें? नहीं है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब m1L1T-2 डिवाइड बाय L2, दैट विल बी नथिंग बट m1L-1T-2। अब चेक करो ये दे रखा है क्या? तो ये आ गया करेक्ट। वेलोसिटी क्या होता है अपने लिए? LT-1, मतलब m की पावर क्या हो गया? 0। तो A0 B1 C-1। वैसे क्वेश्चन तो मत पूछो यार, बेइज्जती फील होती है मेरे। या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी सुना है तुमने? उसका ये फॉर्मूला था एक, ढूंढना कभी मिलेगा। एनर्जी डेंसिटी का बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ोगे कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th, शाबाश, 9th पूछ लिया। पूछ लिया करो क्वेश्चन, मतलब 50 में से अगर 40 नहीं पूछे तो क्या पूछे? हाँ 9th, ये भाई साहब डेंसिटी,
कुछ सिखाया थोड़ी होगा N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2। किसी बात कर रहा है। N1 4 M बाई M L बाई L की पावर -3। बात ये सर आता तो इतना लिखे कौन, हम तो सीधा एग्जाम में लिखेंगे 1 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम होगा ये, और ये 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर की पावर -3। यही ना, ये बेचारे को सॉल्व करना, ये बेचारा 40 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, थक गया यार। अरे थकने का मतलब है क्वेश्चन बताते बताते थक गया। क्या क्या ये वाह, ये वही वाला ना, शाम को जो लोग ऐसे भटकते रहते हैं, इधर चला उधर चला। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अपना? 10th। ये अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, ये एरर का क्वेश्चन नहीं है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है जहां पे अपन लोग पढ़ते हैं वो वाला चीज, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखते हैं, सबसे पहले पी नॉट की बात हुई। पी नॉट इज नथिंग बट वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, इग्निशियल पावर। सुना है ये कभी? ऐसे क्या देख रहा भाई, आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सुना है? तो अब उसने कहा कि जो वोल्टेज है ना वो ड्रॉप कर दिया गया है, कितने परसेंट से? 2.5। तो कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट 2.5 इंटू 2 सर एरर मान के कर दो 5%। ऐसा नहीं, हालांकि आंसर सेम आएगा, वही होगा, लेकिन ऐसे नहीं, तरीका है इसका। पहले V निकालो, तो V नॉट में से 2.5% कम कर दो, सही है? ये कितना हो जाएगा? V नॉट को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2.5 डिवाइड बाय 100, ये आ गया। अब नई पावर लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है? इसको लिख रहा हूं V नॉट स्क्वायर अपॉन R 1 माइनस 0.025 की पावर 2 इसका स्क्वायर, है ना? बचपन में सिखाया गया था 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बशर्ते x शुड बी बहुत छोटा देन 1। यस और नो? तो भैया मेरे ये हो जाएगा 1 माइनस 0.025 की पावर 2 इज नथिंग बट 1 माइनस 0.02 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50, है ना भाई? ये हो गया। तो नई पावर आई हमारे पास, P इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर अपॉन R इंटू 1 माइनस 0.050। इसको हम लिख सकते हैं P नॉट, ठीक है? अब चेंज इन पावर कैसे आता है? P माइनस P नॉट डिवाइड बाय P नॉट इंटू 100। यही सीखा हमने तो आज तक। इसको लिखते हैं भाई साहब, देखो P माइनस P नॉट में ये P नॉट 1 माइनस 0.050 माइनस P नॉट डिवाइड बाय P नॉट इंटू 100, ये P नॉट था, P नॉट से P नॉट निपट गया, 1 माइनस 0.050 माइनस 1 बचा कितना? 0.050 इंटू 100 विद माइनस, दैट इज -5%। मतलब जो नई पावर है वो -5% डिक्रीज, मतलब 5% से कम हो गई। क्लियर? यही आंसर आया होगा। तो जिनके आंसर आए थे मेरे को पक्का पता है, उन्हें तो डायरेक्ट एरर मान के कर दिया होगा और आंसर सही बैठ गया, है ना? लेकिन हमेशा किस्मत अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? चलिए 16, 18, 19 सेकेंड स्टेप बता दो, कौन सी स्टेप? ये V बराबर V नॉट माइनस 2.5 अपॉन 100 इंटू V नॉट। बेटा उसमें पढ़, उसने कहा है कि वोल्टेज जो है ना वो 2.5% से कम हुआ है, तो 100 में से 2.5 कम करेगा तो कितना आता है?
100 माइनस 2.5, तो वी नॉट में से वी नॉट का 2.5%, वी नॉट का 2.5% होता है 2.5 अपॉन 100, इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना बेटा। अगला क्या था? 16, 18, 19, हे भगवान। यार ये यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मेरे से क्यों पूछ रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स में आता के, पढ़ लिया गया? नहीं पढ़ा? पढ़ोगे तब आ जाएगा। 18th क्वेश्चन जिसने भी पूछा, क्यों पूछा मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। 3 बार ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं यार। x बराबर ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 सी की पावर 1/3 डी की पावर 3। तो इसमें करना क्या है यार, 2 इंटू कितना है भाई 1, प्लस बी की पावर कितनी चल रही है 1/2, और कितना दे रखा है 1 ही दे रखा होगा 2, प्लस सी की पावर कितनी है भाई, इसमें 3 दे रखा होगा, और वो फोर्थ वाला कितना है, और उसमें 4 दे रखा होगा। तो 12 और 3 15, नहीं 16, 3 चौक 12, 1 13, 14 2 16, खत्म। एक और था ना 16वां। हे भगवान। हम बात कर लो बीच में। 16 क्वेश्चन में शायद लेंथ की डायमेंशन पूछी है, सी की पावर अल्फा, जी की पावर बीटा, और एक वो है की पावर गामा। तो L प्रोपोर्शनल टू C होता है LT-1, बचपन से सीखा कभी। M की पावर -1 L3T-2 की पावर बीटा, ये कहां से आया? कभी देखा इसको कुलाम्स फोर्स में? कुलाम में क्या होता है ये? अरे रुक तो सही यार, यही हुआ ना, चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, हाँ है ना, ऐसा ही कुछ सुना है। तो ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। इस बेचारे की डायमेंशन लिख रहा हूँ, एफ की डायमेंशन m1 l1 और l3 हो जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा l3 t-2 की पावर गामा। पानी तो पी ले तो। बोलो भैया फॉर m, पल्ली साइड पावर कितनी है 0, उस साइड चलना माइनस बीटा, है ना, प्लस गामा। हमको ये पता चला बीटा बराबर क्या आ गया गामा। दूसरी इक्वेशन एल के लिए बोलो इधर, 1 इस साइड 1 इंटू अल्फा 3 इंटू बीटा, है ना बेटा, प्लस 3 इंटू गामा। तो गजब हुई क्यों, यहां से बीटा बराबर गामा रख देना, 3 बीटा मतलब 3 गामा प्लस 3 गामा। अरे वाह, कितनी शानदार कैलकुलेशन तुम्हारी, 6 गामा, है ना। एक तो और बचा है कौन, टी, लिखना बहुत बढ़िया, बोलते चल, माइनस अल्फा -2 गामा, है ना। ये अल्फा को उधर भेज देते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -2 बीटा -2 गामा मतलब -4 गामा। इस बेचारे को यहां रख देते हैं, -4 गामा प्लस 6 गामा इज 2 गामा बराबर गामा बराबर बीटा आ गया, अल्फा आ गया, है ना। चलो भगवान, क्या ही ये थर्ड का है पूछा भैया, लेंथ दे दिया, ब्रेड दे दिया, थिकनेस दे दी, क्या वॉल्यूम पूछा है क्या?
वॉल्यूम, तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू टी, यही ना। तो ये कितना आएगा भाई साहब? 10 इंटू 1 इंटू 0.1, तो 1 ही आ गया। अब इसके बाद डेल्टा V अपॉन V मतलब 1, दैट इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। सिखाया थोड़ी होगा ये सब मैंने कभी। अरे कैसी बात कर रहा है यार, ये सब दे थोड़ी रखा है उसने, डेल्टा L थोड़ी दिया है। 0.1 कहाँ दे रखा है उसने? डेल्टा भी 0.01 भी नहीं दिया है, और डेल्टा टी 0.001 भी नहीं दिया है, और अपन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, है ना। शाबाश। Length of a cylinder is measured with a meter rod having least count 0.1। लेंथ जो मेजर कर रहा है ना, उसमें लीस्ट काउंट कितना है? 0.1, और लेंथ मेजर कितनी करी है? 5। देखो, और किसी ने आपसे कहा होगा कि लीस्ट काउंट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये तो लेंथ है। डायामीटर जहां मेजर किया गया है वहां पे जो लीस्ट काउंट है वो 0.01, यही ना भाई। और क्या पूछा उसने? रेडियस कितनी बताई थी? 2, तो डायामीटर कितनी हो गई? 4, क्योंकि मेजर क्या किया था? डायामीटर। क्लियर? एल आ गया, डी आ गया, और वो क्या होता है? वॉल्यूम, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल वॉल्यूम होता है। ऐसा सुना है कभी? भगवान जाने सर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो आर की जगह d/2 रखोगे तो d स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। पहले वॉल्यूम निकाल लेना जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, फिर उसके बाद डेल्टा V अपॉन V, डी स्क्वायर है तो 2 डेल्टा D अपॉन D, प्लस लेंथ है तो डेल्टा L अपॉन L। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3, है ना भाई। एक और पूछ लिया किसी ने, ये डेंसिटी वाला। किसका मॉड्यूल है जिसने ये मॉड्यूल दिया है मेरे को? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? ये कहते हैं सॉल्व करना। लाइन से सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं इसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। डेंसिटी क्या होगी भाई साहब? मास अपॉन वॉल्यूम। वायर है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पहले डेंसिटी अलग तरीके से निकाल लो, रो लिख देता हूं, फिर डेल्टा रो अपॉन रो बराबर डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। आ गया। सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा, सॉल्व मैं थोड़ी करूंगा। खत्म हुआ क्या? हे भगवान, पता ना भाई बिगनर बॉक्स 2 कौन से पेज नंबर पे है। जिसने सॉल्व किया वही बता पाएगा ना। बिगनर बॉक्स 2, हाँ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो भाई मैं तो पहले से बोल चुका हूं कि F इज इक्वल टू के एम की पावर अल्फा, V की पावर बीटा, और R की पावर गामा। इसके बाद क्या सिखाया था? क्या लिखोगे यहाँ पे? M1 L1 T-2, K की कोई डायमेंशन, M की पावर कितनी? M की पावर अल्फा। वेलोसिटी क्या होता है? LT-1 की पावर बीटा, L की पावर गामा। क्या करोगे बताओ? M के लिए पावर इक्वल करोगे तो 1 बराबर क्या आ गया? अल्फा। L के लिए बराबर करोगे इधर 1 और इधर बीटा प्लस गामा, यही ना। T के लिए करोगे इधर कितना? -2, उधर कितना? माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसको यहां रख,
तो गामा की वैल्यू -1, हाँ या ना, सही है। तो यहां से मेरे पास जो चीजें आई मैं वो रख रहा हूं, देखिए F बराबर K M V² अपॉन R। K की वैल्यू हम कभी फाइंड कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? अब वो तो अपन को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है इसलिए, बट अदरवाइज अपन फाइंड नहीं कर सकते। बिगनर बॉक्स 3 का थर्ड, हाँ क्या हो गया? देखिए पहला वाला 10.2 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 10.2 में टोटल 3 हो गए और 8 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 हो गए और आंसर में 18.23 दे रखा है जो पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन में जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वही वाले आंसर में आता है, हाँ या ना। फिर दूसरे वाले को देखिएगा 2.53 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, और ये बेचारा 1.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और इसमें कितने दे रखे हैं 1.33, जो पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले में देखो 4.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा 2, है ना, और 1.4 में भी कितने 2, जबकि आंसर में कितने दे दिए 3, ये तो ये भी संभव नहीं है। लास्ट वाले में देखो 3.6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और 1.75 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, आंसर में कितने आने चाहिए थे 2, तो ओनली पॉसिबल इज फोर्थ 2.1, ये भी हो गया। फर्स्ट का ए क्या है, साइंटिफिक नोटेशन, क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही तो पूछोगे? ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा 3 2 5 6। ऑर्डर पता है कि नहीं पता है? नहीं पता, इसको लिखते हैं 3.256 इंटू 10⁻³ पता है कि नहीं? जैसे ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है, पावर्स में कन्वर्ट करना, जैसे कोई क्वांटिटी मैंने बताया था ना, नहीं पूछा था आपने? चलिए, जैसे कोई टर्म है ABCD 4 डिजिट की, 5 डिजिट भी हो सकते हैं। आपने को क्या करना है, पहले डिजिट को पकड़ना है, उसके बाद क्या लगा देना है पॉइंट, उसके बाद ये जितने डिजिट्स हैं इसको 10⁻n कर दें। यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा n की वैल्यू, यहाँ 5 होते मतलब तो फिर 10⁵ ये आता है। अब इसके बाद A से डिसाइड होता है ऑर्डर, किससे? A से। A अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ऑर्डर हो जाएगा n+1, और A अगर लेस देन 5 है तो ऑर्डर हो जाएगा n। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3.256 अपन लोगों ने लिखा इंटू 10⁻3, तो देखो A की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा n कितना है यहाँ पे 3। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो n कितना है यहाँ पे, और इधर कितना है 1, तो भाई ऑर्डर कितना हो जाएगा -90। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कुछ, यही होता है क्या, सुना है कभी? तो यहाँ देखो A की वैल्यू 5 से क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा n+1 मतलब 30, सही है। अगर 501 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइंटिफिक नोटेशन में 5.01 इंटू 10⁻²। ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ क्या है 5, तो 2+1। लेकिन अगर 499 होता तो इसको क्या लिखता 4.99 इंटू 10⁻²। बताइए यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पे ये 5 से कम है। क्लियर? तो ये तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशंस और ऑर्डर का। अरे रुक तो सही है। अच्छा इलस्ट्रेशन यार भगवान के लिए अभी तो छोड़ दे, अभी तो ये बता। अच्छा वो उसमें क्या है, वो क्यूब क्यूब था क्या LBT वाले में? एक क्वेश्चन अभी अपन ने करा था ना, उसमें देख लेना वो क्यूबॉइड तो नहीं था, तब तो L×B वो वाला होगा। ध्यान रखना, वो एक्सरसाइज 3 का एक क्वेश्चन था ना, ये इसका ध्यान रखने लेना भाई, है ना। वॉल्यूम के लिए गया है ना,
ठीक है। अरे बाप रे, अगला क्वेश्चन कौन सा था? बिगनर बॉक्स 5 का 1। अभी तो ऑर्डर बताया, 1 का ऑर्डर क्या होगा? 0। क्यों? 1 को क्या लिखा जा सकता है? 1.0 into 10 raised to power 0। yes or no? what will be the order? 0। लेकिन 5.0 अगर लिखा होता, 5 लिखा होता, तो 5 का ऑर्डर कितना होता? 1। कितना होता? 1। क्लियर? और कुछ है क्या यार? इलिस्ट्रेशन 19 नहीं था क्या? ये रहा। इसमें देखो, एल में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हाँ या ना? बताता हूं तुम लोगों को, बाकी काम तो तुम लोग कर लोगे। फाइनल मेजर काम बताता हूं। एल बी और टी में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस में है? टी में। कितना है? 2.01, मतलब 3। यस और नो? तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3। करना क्या है? पहले सॉल्व कर लो। पहले हमेशा क्या कर लेना? सॉल्व। उसके बाद डायरेक्ट राउंड ऑफ। जैसे यहाँ पे 0.0855289 आया था, तो इसका आंसर 0.0855 आएगा। कैसे? देखना, देख लीजिए। 0.0855289 है ना? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर है। यस और नो? तो मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, इस तीनों डिजिट को। तो ऐसे मत करना कि पहले इसको कर रहा हूं, फिर इसको कर रहा हूं, फिर इसको कर रहा हूं, ये नहीं। तीनों चीजों को एक साथ देखेंगे। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाता? एक बढ़ जाता। 5 से ज्यादा होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक बढ़ जाता। यस और नो? लेकिन ये 500 से कम है। कितना है? 289 है। यस और नो? 500 से ज्यादा होता तो यहाँ पे 0.856। तो इन तीनों क्वांटिटीज को एक साथ करते हैं। कैसे करते हैं? एक साथ। ऐसे नहीं कि आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो 9 को, फिर 8 को राउंड ऑफ करने लग गए, फिर 2 को राउंड ऑफ करने लग गए। वो तरीका नहीं आएगा। एक ही बार में अपन को देख लो कितने डिजिट तक लेकर आना है। मेरे को उसमें बता दिया कि 2.01 था, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट थे? 3। मतलब हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेकर आना है, हाँ या ना? तो इसको राउंड ऑफ करना है। ये तीनों क्वांटिटी अगर 500 से ज्यादा होती तो मैं एक बढ़ा देता, हाँ या ना? 500 से कम है तो एज इट इज रख देता। यस और नो? और अगर ये 500 ही होती तो फिर ऑड इवन वाला रूल लगाता। पढ़ा कि नहीं? तो ऑड में क्या होता? एक बढ़ जाता। क्लियर है ये चीज? और कोई डाउट भाई? ये लो, फिर से लिखा बिगनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 2। भाई अभी तो बताया, यही तो बताया। आंसर में पाई आर स्क्वायर निकाल के 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ कर देना भाई। कर पाएगा? बताना वैल्यू वगैरह कितना होगा। पाई आर स्क्वायर होगा ना एरिया। क्या डायमीटर है? तो डिवाइड बाय 4 कर दे यार। फिर से क्या पूछ रहा है? डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 4। सही है। डायमीटर डिवाइड बाय 4 करके आंसर आ जाएगा। आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक दिया होगा, देख लो, वही राउंड ऑफ किया होगा। आंसर देख लो एक बार। मैं तो अब नहीं कर रहा सॉल्व, बहुत कर दिया यार, थक गया मैं भी। हाँ 0.882 दे रखा है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। देखो भाई, मैं सॉल्व करूंगा कि इसको कैलकुलेशन कहाँ है भाई साहब? 3.14 इंटू 1.06 1.06 डिवाइड बाय 4। ये आ रहा था भाई साहब, कहाँ गया वो? देख एग्जैक्ट वैल्यू 0.882026। 3 डिजिट तक लेकर आना है। 1.06 में 3 है, तो इन तीनों को राउंड ऑफ कर दे डायरेक्टली। 500 से कम है ये तो, है ना? तो क्या आ जाएगा? 0.882। आंसर भी यही दे रखा है। 4 होते तो चारों को कंबाइन करते। क्लियर?
भाई हो गया? अब बता दो भाई, अब बहुत बता दिया। इतना तो कहाँ से बताऊंगा मैं, आता भी नहीं है मुझे। चलो शुरू करते हैं कहानी को। तो भाई उसका मॉड्यूल पहुंचा दे वहां तक। मिल गया बेटा, धन्यवाद। यूएनडी में कोई डाउट अब बाकी नहीं है, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, कोई डाउट बाकी नहीं होना चाहिए। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया ये उसकी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और पर्सनल प्रॉब्लम्स पे अपन लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। चलिए, कोई आया नहीं आया? अच्छा, किसी ने कहानी लिखी है, सर लास्ट क्लास में वो डेफिनेशन बताया था वो रिपीट करो, एंड क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी ना। जय माता दी। अभी बताएंगे। कहाँ थे भाई? वर्क क्या डेफिनेशन थी, बताना यार। इट इज द प्रोसेस। हाँ चलो, वर्क एनर्जी पावर पे आ गए अपन लोग, है ना। मॉड्यूल आए थोड़ी होंगे तुम लोग, बस रखना सामने, अभी बात करेंगे अपन लोग, है ना। वर्क, देखिए मैंने आपको बताया वर्क इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सही है, बढ़े आगे। अब ये वो प्रोसेस है, और प्रोसेस का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन है वो होगा एफ डॉट डी एस। क्लियर? एफ डॉट डी एस बोलते ही इंटीग्रेशन है। क्या है? इंटीग्रेशन। कुछ लोग एफ डॉट एस बोलते हैं, एफ डॉट एस नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? एफ डॉट एस। बच्चे बोलते हैं वैसा, ठीक है, अपन को बोलना है एफ डॉट डी एस। ये जो चीज है ना, मैंने आपको शायद बताया होगा कि ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, कम से कम 8 बार आपके पास आता है, 8 बार, और आप के तरीके से पढ़ने लग जाते हो। सबको सिमिलरली देखना है। देखो कहाँ कहाँ आता है। काइनेमेटिक्स से कहानी चालू करता हूँ, है ना। बुरा मत मानना, बट dx इज इक्वल टू वी डी टी लोग लिखते हैं, देखा थोड़ी होगा, ये वही तो है, हाँ है ना। और बुरा मत मानना, a डॉट डी टी डीवी, ये भी लोग देखते हैं। इसी चैप्टर में आ गया तो एफ डॉट डी एस, क्या ये डब्ल्यू, और पावर एफ डॉट डीवी, हाँ है ना, अरे सिमिलर चीज है। टॉर्क डॉट थीटा, ये भी वर्क होता है रोटेशनल का, सुना थोड़ी होगा कभी। हाँ, बोल के तो देख एक बार, नहीं सुना फिर बताता हूं। फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी आर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है माइनस में, R1 से R2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E डॉट डी आर, अरे बोलो तो सही, नहीं पढ़ा है फिर बताता हूं मैं, माइनस के साथ में, हाँ है ना भाई, वही तो लिखा है, नाम अलग है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, नाम में क्या रखा है। यस और नो? इतना खुश है, देखो नाम में क्या रखा है।
भाई सबके तरीके एक हैं, इन सब के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस भी एक जैसे हैं, हर चैप्टर में वही पैटर्न रिपीट होता है, वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही स्टाइल है एग्जाम में क्वेश्चन देने का, एक बार इससे, एक बार उससे, एक बार उससे। अगर सिर्फ इस पैटर्न को समझ लिया ना तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं इसके पैटर्न पे। 3 ही टाइप है बेचारे के पास, चौथा टाइप भी नहीं है, पर्टिकुलर 3 टाइप हैं और उन 3 टाइप पे 3 क्वेश्चन हर साल आता है अलग अलग जगह से। तो अब देखते हैं अपन की क्या है वो चीजें। भाई अगर किसी को इसकी यूनिट वगैरह जाननी हो, डायमेंशन वगैरह जानना हो तो कृपया मॉड्यूल को रेफर करें। जूल यूनिट होती है, डायमेंशन m1 L2 T-2 होती है, पहले बता चुका हूं, फालतू बात करूंगा नहीं। स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। यहां से काम करना स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1, जब फोर्स वेरिएबल है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है तो फिर भाई साहब 2 कहानी हो सकती है। पहली कहानी है जो टाइप 1 में देख रहे हैं वो है इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन फर्स्ट कहानी है, क्लियर। टाइप 2 फोर्स वेरिएबल ही है लेकिन इस बार इंटीग्रेशन से बात नहीं करेगा, इस बार वो बात करेगा इंटीग्रेशन का दूसरा रूप जिसे कुछ लोग ग्राफ बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। सुना ही नहीं होगा तुमने, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। तो भाई साहब टाइप 2 में वो कैसे बात करेगा, ग्राफ से। किससे, ग्राफ से। नहीं समझे, समझ गए। तो टाइप 3 बच्चों वाली बात कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये W जो होगा F डॉट एस होगा। क्या होगा, F डॉट एस। सही है। पहले तो AIPMT क्या करता था, एक साथ 2 3 क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से पूछ लेता था, आओ। लेकिन नीट ने थोड़ा सा स्टाइल बदला, उसने कहा एक जगह से नहीं, पलट पलट के क्वेश्चन पूछेंगे। स्टाइल अच्छा है और हर बार क्वेश्चन दे रहा है। अगर एक्सरसाइज 2 है तो ओपन करिए, बात करते हैं, फिर पढ़ेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू तो ले लें, क्यों। नीट से देखना चालू करते हैं ना। 2012-13 से नीट आया था, 13 से आया था ना, हाँ। 2013 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 12वां होगा। 12वें क्वेश्चन में देखो एक फोर्स लिखा होगा जो कि वेक्टर में लिखा होगा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12, राइट। 12वें क्वेश्चन में आप लोग भी 12वें क्वेश्चन में चेक करिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ या ना। अरे होगा ना, कांस्टेंट दे रखा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कराया है, डिस्प्लेस। जस्ट 4 साल बाद, 2013 के 4 साल बाद होता है 2017। लेकिन 2016 में नीट 2 बार हुआ, देखो 2016 का सेकंड वाला, देखो ना, आ गया। 2016 से जस्ट 4 साल बाद 2020। अरे इसमें नहीं है, आया था क्वेश्चन, वो बता रहा हूं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एक आया था इस बार। खैर छोड़ो, जो नहीं अपने पास नहीं है उसके बारे में क्या बात करनी, यहीं पे बात करनी। 2015 पे आओ। 2015 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 13वां, 13th। देखो क्या आया था, कुछ 0.1x करके लिखा होगा, फ्रिक्शन फोर्स करके, एक्स वैक्स के साथ, है ना। भाई साहब फोर्स इज वेरिएबल, क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्लियर। जस्ट 4 साल बाद आओ, जस्ट 4 साल बाद आओ, y प्लस 10y, यस और नो। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट, यस और नो। भाई क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बीच में 5-5 6-6 साल के गैप में, क्योंकि नीट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए पैटर्न चेंज हो रहा है।
बीच में 5-5, 6-6 साल के ग्राफ बीच में क्या देकर पटक देते हैं? ग्राफ या पावर। क्या पटकते हैं? ग्राफ या पावर। चेक करिए 2019 में लास्ट में ग्राफ पूछा था। अब मेरी बात सुनना, मैच करना कि उस साल पेपर में ग्राफ का कौन सा क्वेश्चन आया था जिस साल यहाँ पे वेक्टर वाला चल रहा था, जैसे 2013 का। तो यहाँ पे क्या दिया? वेक्टर। तो ग्राफ कहां से दिया? काइनेमेटिक्स से। समझ गए? ये सिमिलर काम होते हैं, एक जैसी चीजें वहां पे प्रेजेंट रहती है, एक इस पोर्शन से आया, एक उस पोर्शन से, एक उस पोर्शन से। क्लियर? इस बार अगर कोई मुझसे पूछेगा सर कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे? पावर। पावर किसके? पावर के और इंटीग्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा, तो कुछ भी सकता, चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने 2 टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न तो लगभग सेट कर दिया 3-4 साल के गैप में। यस और नो? तो वो गया 2023 में, 22 में। तो 2021 में क्या बचता है? पावर। समझ गए? ज्यादा चांसेस है, कंफर्म थोड़ी कह सकते। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिएगा। अब अपन यहां से पढ़ना चालू करेंगे। चैप्टर के हमेशा ओवरव्यू जरूर लिया करिए पहले, अब पढ़ेंगे अपन। चैप्टर कब से स्टार्ट हुआ सर? नाग पंचमी की पूर्णिमा से। यार क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं, बताओ मैं क्या आंसर दूं? सर नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? नोटिस बोर्ड पर देखें क्या मैसेज आएगा? 21 अभी? तुम्हारा टेस्ट? भाई नेक्स्ट टेस्ट बोला था 21 नवंबर। मजे हैं तुम्हारे यार। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, नीट में बोलना मैं 4 चैप्टर करके आया हूं, इसमें से पूछ। बढ़े आगे, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, बहुत देर हो गई अब, ध्यान दीजिए। ये सब आते रहेंगे लाइन से। ये किसी ने कुछ और बोला, 31 को नहीं होगा क्या? भाई नोट बोर्ड पे देखना और उस पे देखना, ये सब मुझे नहीं पता होता प्लीज, है ना। अगली बार से मुझसे टेस्ट के बारे में, क्या सिलेबस आएगा इसके बारे में मुझसे बात ना करें, फिजिक्स के बारे में बात करें। और चैप्टर कब चालू हुआ था? क्लास में चालू हुआ था, लास्ट क्लास में। चलिए कहानी शुरू करते हैं टाइप 3 से। किससे? टाइप 3 से। टाइप 3 से ही कर रहे हैं क्योंकि सबसे इजी यही है। सबसे पहली बात, फोर्स क्या है बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू, जो अपन लोगों ने लिखा वो क्या लिखा? F डॉट ds। अरे बोलो, F डॉट ds। तो भैया मेरे यहाँ पे F अलग कर लेते हैं, ds का इंटीग्रेशन होगा, हाँ या ना? और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? F डॉट s। सही है? यहाँ पे कहानी की शुरुआत हो चुकी है। इसको कुछ लोग सिंपल टर्म में लिख देते हैं, बच्चों वाली बात मैं लिख देता हूं, कोई पूछेगा तो नहीं। fs cos थीटा, हाँ या ना? सुना है कभी ये डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, ए बी कॉस थीटा? तो f डॉट s मतलब fs cos थीटा। बच्चों फिर यहाँ पे ये थीटा क्या होता है बच्चों? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? अब बात आती है कि सर यहाँ पे अगर अपन थीटा के बारे में बात करें तो पहला केस, थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है, किसके बीच में है? 0 से 90 के बीच। मतलब क्या? जैसे भाई साहब इधर फोर्स लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, हाँ या ना? या फिर इस पार्टिकल को ऐसे रस्सी से बांध के खींच रहे हैं, यस और नो? तो ये आगे भी जाएगा, ये फोर्स, ये इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट।
ये एंगल कितना हो गया? थीटा। सही है। तो अगर इस डायग्राम को बनाना है तो मैं बना देता हूं। ये एफ है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस एंगल इज थीटा। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ या ना? इसका मतलब वर्क विल बी, क्योंकि यहाँ पे तो एफ और एस मैग्नीट्यूड है, हाँ या ना? तो यहाँ पे वर्क विल बी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है भाई? अगर मैं इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी उधर हुआ है, तो वर्क क्या है? पॉजिटिव। इस पार्टिकल पे वर्क किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। किस पे वर्क किया? पार्टिकल पे। किस पे वर्क किया? तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज, तो मैंने वर्क किया है तो मुझसे एनर्जी जाएगी, हाँ या ना? किसके पास एनर्जी जाएगी? इसके पास। यस और नो? तो इसका मतलब ये होगा कि वर्क डन ऑन, अरे बोलो ना, वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल्स एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। यस और नो? बताया होगा ना, किसी के 5-7 झापड़ दे दिया तो क्या होगा? तिलमिला जाएगा, हाँ या ना? बोला सर बाहर निकलो, यूपी वाला कट्टा। सही है। तो भैया ये केस 1 हो गया। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में थीटा को 90 डिग्री रख दिया। कितना रख दिया? 90 डिग्री को हिंदी में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और परपेंडिकुलर के केस में कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा 0, मतलब वर्क इज, ना वर्क देना ना वर्क, मतलब ना एनर्जी देना ना एनर्जी। जब भी एग्जाम में स्टेटमेंट आए दिस क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस क्वांटिटी, क्या? अरे पहले सुन तो लो। 0। भाई क्या लिख रहा है? हाँ, नहीं ये रहा। काहे लिख रहा है? सबर रख, समय देंगे। ठीक है, हमें लगा कोई खत वत लिख रहा है, बुक लिख रहा है, ऐसा तो नहीं ना? हाँ, बुक लिखे तो इंडेक्स में मेरा नाम जरूर डालना पहले, है ना? कि मैं कह रहा था कि जब भी अगर ये बात बोले कि भाई दिस क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू, अब भाई वो दोनों क्वांटिटी वेक्टर ही होंगी तभी परपेंडिकुलर है, यस और नो? कभी ऐसा बोलेगा कि 2 इज परपेंडिकुलर टू 5? नहीं बोलोगे ना। दिस क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब होगा कि वो कहना चाह रहा है बेटा डॉट प्रोडक्ट कर ले, 0 कर और आगे बढ़। वो बोल सकता है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, वो बोल सकता है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, वो बोल सकता है टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, भाई बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। बोलने में क्या जा रहा है? अगर उसने बोल दिया ना तो इसका मतलब वो तुम्हें हिंट दे रहा है कि बेटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तुझे। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। और उसको क्या करना है? 0। क्योंकि जब परपेंडिकुलर है तब थीटा कितना होगा? 90, और cos 90 बचपन से कितना है? 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे यही वाली बात है कि जब थीटा इक्वल टू 90 तो cos थीटा 0, मतलब वर्क इज 0, नो एनर्जी ट्रांसफर। बोलो, नो एनर्जी ट्रांसफर, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं की जा रही। केस थर्ड, तुम लोगों के तो समझ में नहीं आ रहा ना भाई? केस थर्ड, अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया? तो ऑब्वियसली किससे कम होगा? 180 से कम या इक्वल। तो इस जगह पे बात करते हैं कॉस थीटा क्या होगा भाई साहब, पॉजिटिव की नेगेटिव? इसका मतलब ये हुआ कि हम जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्स अगेंस्ट लगा रहे हैं, हाँ या ना? मतलब जैसे पार्टिकल है, फोर्स इधर लगा रहे हो, बेचारा जा इधर रहा है, यस और नो? ऐसा कब होता है? ब्रेक लगा दो, क्या लगा दो? ब्रेक गाड़ी में ही लगेंगे, साइकिल में लगे, हाँ या ना?
उस स्थिति में होगा क्या, गाड़ी किधर जाएगी, आगे, जबकि ब्रेक और फोर्स किधर लग रहा था, पीछे, मतलब वर्क विल बी नेगेटिव, वर्क विल बी, तो यहां पे हम भी तो यही कहेंगे, वर्क विल बी नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन, बोलो, ऑन द इज, नहीं समझे, पार्टिकल इज, मतलब पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, पार्टिकल्स एनर्जी विल डिक्रीज, पार्टिकल्स एनर्जी विल कॉपी, चलो हो जाओ। समझ में तो नहीं आया होगा बच्चों? चलो बढ़िया बात है, नहीं आया इनको भी, समझ गए, लिख लो फिर। अगली क्लास में इसको निपटा देंगे आधा वर्क, लगभग पूरा निपटा देंगे, फिर पढ़ेंगे अपन एनर्जी और पावर। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये भी तो लेना पड़ेगा, आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं है, मेरी क्लास तो खत्म हो गई है ना, चलिए।